हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 मार्च 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्ज़ाम होने वाली शिफ्ट की हो चुकी हैं। बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज किस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछे गए, उन सब की जानकारी आगामी शिक्षक के द्वारा लेंगे। उधर दिखाओ थोड़ा सा, बच्चे बाहर आ रहे हैं तो देखो आ रहे हैं एक साथ, सब धनाधन निकल के आ रहे हैं और महोदय और महोदया सब साथ में निकल के आ रहे हैं और इनसे आज चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन की बौछारें हो रही हैं एग्ज़ाम पेपर में। थोड़ा सा इधर लीजिए मैम, कैसा था पेपर आज का? एक मिनट आइए, कैसा था पेपर कैसा था? किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? पेडागोजी ज़्यादा पूछी गई। अच्छा, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट वो भी पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू मैम। कितना स्कोर किया आपने? पेपर अच्छा था। कितना स्कोर किया आपने? मेरे 58। कैसा? और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार की? मैम कितना स्कोर किया आपने? 90। बता सकते हो? एक मिनट इधर आइए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? इधर आइए थोड़ा सा। जनरल क्वेश्चन ही थे। अच्छा, जनरल क्वेश्चन ही थे। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे वो बता दें। यही अब बिहेवियरल और जो भी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। या और लैंग्वेज 1? लैंग्वेज 1 हिंदी जनरल था। हाँ। टफ भी नहीं कह सकते उसको। और हाँ। और लैंग्वेज 2? लैंग्वेज 2 इंग्लिश भी ग्रामेटिकली था और कुछ पैसेज से पूछे गए थे। और मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं नहीं हूँ बट कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट स्टडी? एनवायरमेंट स्टडीज आई बिलोंग टू राजस्थान सो। अच्छा, राजस्थान। ठीक है, थैंक यू। राजस्थान में कहाँ से हो? या प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, थैंक यू मैम, बिल्कुल अच्छे से। और देख लेते हैं एक दो भैया और। मैम कैसा था पेपर आज का? बेकारी था। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मतलब लेंथी स्टार्ट में तो ऐसे रखे उन्होंने क्वेश्चन इंग्लिश में, जैसे पैराग्राफ है तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा था और उसके बाद फिर मतलब जिस सिंपल वे में आते हैं हमेशा वैसे आ ही नहीं रहे, टफ आ रहे हैं, उसको समझ के करना पड़ेगा। और लास्ट में पेडागोजी के क्वेश्चन रखे हैं जिनमें समझने का के करना रहेगा तो हमारा टाइम ही कम पड़ रहा है। हमारे टाइम बहुत कम पड़ रहा है। और ईवीएस कैसा था? ईवीएस में भी जैसे एनसीईआरटी वगैरह में से कुछ भी सब बहुत के आधारित प्रश्न थे उसमें भी। ठीक है, थैंक यू मैम। सर कितना स्कोर किया आपने? 72। कौन सी कैटेगरी आपकी? कैटेगरी मतलब कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से? जनरल से। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड क्या? ठीक है, थैंक यू। देखते हैं। और किसी बच्चों को समझ ही नहीं आता किस प्रकार से। हाँ, अब पूछ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पूछा जा रहा है तो भी बता पा। और सर किसी का पेपर था आपका? थोड़ा सा इधर दिखा दो, थोड़ा सा। पेरेंट्स वगैरह, ब्रदर वगैरह वेटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम से आ रहे हैं निकल के, और उनके सब साथीगण वगैरह वेट कर रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जा रहे हैं। और आ रहे हैं सर वगैरह, मैम वगैरह आ रहे हैं, तो एक दो भैया वगैरह आ रहे हैं। कोई आज का टॉपर मिल जाए अच्छे से लाइव रिव्यू दे सकते हैं। सर पेपर था आपका? नहीं। और देख लेते हैं। महोदय पेपर था आपका? कितना स्कोर किया सर आपने? 66। पेपर टफ था क्या आज का? हाँ, थोड़ा सा टफ था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी किस प्रकार पूछी गई बता सकते हो आप? पेडागोजी सर पूछी गई है, आविष्कार से संबंधित एक का प्रश्न है। अच्छा, आविष्कार से जी। और पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए बता सकते? पर्यावरण अध्ययन से भी पूछे गए हैं सर। पूछे गए हैं जी। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? ठीक है, थैंक यू मैम। कितना स्कोर किया आपने? पेपर कैसा था बता दीजिए। अच्छा था, ठीक है, थैंक यू मैम। और आ रहे हैं महोदय आ रहे हैं। डियर सर कैसा पेपर था आज का? अच्छा, आप थे मैम पेपर था? पेपर कैसा था बता दीजिए ना। पेपर कैसा था मैम? एक मिनट दे। नहीं फिर सर कितना था हमारा? पेपर तो थोड़ा आउट ऑफ आया था। इन्वायरमेंट जो स्टडी थी ना, हाँ, वो थोड़ी सी मतलब इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है ना। और मैथ्स में भी नॉर्मली थे क्वेश्चन तो। हाँ, मतलब बीजगणित से आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से एक भी नहीं आया था। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। पेडागोजी भी आई थी। बिल्कुल सही। और इंग्लिश में पैसेज आए थे, पोएम आई थी। एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामेटिकल कैसे पूछा? ग्रामेटिकल में प्रीपोजिशन पूछे थे, एडवर्ब पूछा था। मैं कितना स्कोर किया आपने? मैंने 95 किया। 95 किया।
आपने कितना स्कोर किया? 70। मैम आपने कितना स्कोर किया? एक इधर आइए, एक्सप्लेन कर दीजिए पेपर कैसा। इधर दोनों आ जाओ मैम, आप दोनों आ जाओं। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन? थोड़ा सा आगे आ जाओ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडा मैम थोड़ा सा आप भी आ जाओ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? क्वेश्चन तो मतलब बहुत सबसे ज़्यादा पेडागोजी के ही थे और बहुत ज़्यादा मतलब पेपर तो टफ ही कह सकते हैं, क्योंकि जितना मतलब मैंने जो पढ़ाया था उसमें से तो कुछ भी नहीं आया था। तो सब कुछ मैंने तो मतलब मन से टिक वगैरह लगा। मैम से मैम आप सही, ये सही बात बोल रहे हैं। अब हमने जो पढ़ा है उसमें तो कुछ बैठा ही नहीं है। सारा पेडागोजी का मतलब इतना टफ पेपर का पेडागोजी आया है, जितने भी सब्जेक्ट में आया ना सब पेडागोजी आ रही है। मतलब जैसे मैथ्स में भी है, इंग्लिश में भी। पेडागोजी हाँ पेडागोजी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कम थे और पेडागोजी के ज़्यादा थे। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी पेडागोजी इतनी आ रही है कि आप जैसे दूसरा जो पढ़ रहे हो या ग्रामर वगैरह देख रहे हो तो वो तो इतना आ ही नहीं रहा है। ईवीएस वगैरह कैसे पूछा गया? ईवीएस में पेडागोजी ज़्यादा थी, सन वन वगैरह ये कम थे बिल्कुल। और हिंदी इंग्लिश में तो गद्यांश पद्यांश के थे, उसके अलावा ग्रामर बहुत कम थी। अच्छा ग्रामर बहुत कम थी। इंग्लिश पद्यांश भी इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब डीप में और इतना इतने बड़े बड़े दे दिए कि जैसे अपना आधा मतलब टाइम कंज्यूम, सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में निकला। डिफिकल्ट लैंग्वेज थी क्या? हाँ लैंग्वेज डिफिकल्ट थी और साथ में फिर इतना लेंदी था कि जैसे आप पढ़ो फिर इतना मतलब छोटा उसको बार बार बड़ा कर, मतलब आपका आधे से ज़्यादा टाइम उसी में वेस्ट हो जाए अगर आप उसको आराम से पढ़ के करने की कोशिश करो तो। इसमें बात करी जाए पोएम वगैरह की, समाज संधि से कुछ क्वेश्चन पूछेगा इसमें? समाज से थे, पर समाज से भी एक आध बहुत कम क्वेश्चन। मतलब सबसे ज़्यादा मेन तो पेडागोजी आ रही है और वो भी जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो नहीं, मतलब या तो जो लोग मतलब पढ़ा रहे हैं स्कूल वगैरह में हो सकता है इसलिए उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज के हिसाब से कर लिया। बाकी जो इसमें अपने यूट्यूब वगैरह पे दिखा रहे हैं उस टाइप की पेडागोजी तो वो आ भी नहीं रही है। और ईवीएस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आप बता दें? ईवीएस का बताया ना मैंने, पेडागोजी ज़्यादा ही है अच्छा, उसमें। EVS में? हाँ। सबसे ज़्यादा पेडागोजी ही आ रही है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत कम है। जैसे बीच में स्पेस साइंस वगैरह के आ रहे थे ना, कितना score अभी है? वो भी नहीं आया। मेरा 76 है। 76। आपने कितना मेरे किया? 70 कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। जनरल। आप? जनरली। थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दिया, बहुत धन्यवाद आपको। एकदम टीचर्स को ऐसा लेने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी होती है। आप एक मिनट सर आप रुकना आराम से। आप कितने स्कोर किया वैसे? मैंने बोला था ना आपको आराम से लास्ट में अच्छे से रिव्यू लूँगा आपको। मैम सर कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर 53। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? जी मैम, थैंक यू मैम। और पूछ लेते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन। और यातायात जागरूकता विभाग भी आ गया है, थोड़ा सा उधर दिखा दो। हाँ यातायात पुलिस के द्वारा भी आ गया है, तो बिल्कुल बच्चों को बता नहीं पा रहे। हाँ सर कितना स्कोर किया आपने? सर महोदय कितना स्कोर किया आपने? 75। और पूछ लेते हैं। और हाँ कितना है? हाँ सर अब आ जाइए, आप आ जाइए आराम से। तो इधर से लोकेशन अच्छा रहा ना? अच्छा इधर आ जाइए, ये थोड़ा सा है। क्या नाम शुभ नाम आपका? आशीष बैरागी। आशीष बैरागी। कहाँ से हो आप? रानी गांव से। रानी गाँव मंदसौर जिले से हो आप? मंदसौर से आगे है पिपलोदा जिला। तो बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से? चाइल्ड डेवलपमेंट से तो क्वेश्चन सिंपल ही, ज़्यादा कठिन नहीं था पेपर तो। मतलब स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चन थे, कैसे बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से थे क्वेश्चन। और मैथ्स का लेवल बहुत सिंपल था। मैथ्स में टीचिंग मेथड पहले थोड़ी टफ थी, बाकी जो न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन रहता है वो बहुत सिंपल था। आपने कितना स्कोर किया? मैंने 101 किया। 101। आज के हाईएस्ट भैया मेरे को ये मिले 101। आपने रीड दिया था? हाँ सर रीड दिया था। रीड में कितने नंबर आए थे? उसमें 128 थे। 120। बाबूजी मैंने बोला था रीड में आपके अच्छा। हाँ 128। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? ईवीएस में 2 क्वेश्चन तो उससे थे, जो वो एक चंद्रयान क्वेश्चन था मिशन मंगल का अंतरिक्ष से, और बस 2 क्वेश्चन ये थे। उसके अलावा थोड़े आहार से भी थे क्वेश्चन के, कौन सा आहार उस हिसाब से थे 2-3 क्वेश्चन, और टीचिंग मेथड के थे क्वेश्चन बस। और इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे पोएम वगैरह से? पोएम वगैरह से वही एडजेक्टिव एडवर्ब के क्वेश्चन थे 3-4। तो उसके बाद उससे पोएम से पैसेज से क्वेश्चन से बनते थे। एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा? पैसेज एंटोनिम सिनोनिम भी थे उसके अंदर। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? 1 वर्ड नहीं थे। नाउन प्रोनाउन? नाउन प्रोनाउन थे उसके अंदर। और एडवर्ब प्रोवर्ब भी थी? प्रीपोजिशन भी थी, कंजक्शन भी थे। जैसे नरेशन वगैरह एक्टिव नहीं, इसी वॉइस वगैरह नहीं थी। वो नहीं थे। तो सिंटेक्स से कोई क्वेश्चन बना है आपके? सिंटेक्स वगैरह से भी कोई क्वेश्चन नहीं और प्रीपोजिशन और आर्टिकल से? था। हाँ इनसे तो आर्टिकल से नहीं था। आर्टिकल्स इन द प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों से सर। कंजक्शन भी पूछा। प्रीपोजिशन से कौन सा क्वेश्चन बना ये अब बताइए? इतना क्वेश्चन तो याद नहीं, शायद अंग्रेज का था वगैरह ये वाला पूछा हाँ, गया ये क्या? हाँ, इस टाइप से था। और फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया? फिलिंग द ब्लैंक्स भी थे उसके अंदर, 3-4 फिलिंग द ब्लैंक्स। और मैचिंग? मैचिंग का तो नहीं था, मैचिंग के लिए साइकोलॉजी में था उसका। बाकी इसमें नहीं था। आपने सटीक जानकारी दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आज हाईएस्ट भैया बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। बता दीजिए आप हिंदी में लैंग्वेज 1 जो थी हाँ। उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए?
उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़्यादा जो थे वो पैसेज से पूछ रहे थे, मतलब अदर व्याकरण बहुत कम पूछ रहे थे पैसेज उसके। कितने पूछे गए? दो, एक पोयम और एक पैसेज। एक पोयम और एक मैसेज हाँ। हो गया। और गद्यांश जो पद्यांश थे उसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज थी कि सरल लैंग्वेज? सिंपल लैंग्वेज थी, थोड़ा पोर्शन बड़ा था, बाकी लैंग्वेज तो कितने सिंपल लाइन ही के थी। थे वो गद्यांश और पद्यांश? वो थे 15 से 20 लाइन के थे। 15 से 20 लाइन के एक गद्यांश। उसमें क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन। 7 से 8 क्वेश्चन एक गद्यांश और पद्यांश में बन रहे हैं। और कारक संधि वगैरह कुछ पूछा गया? हाँ, कारक से था क्वेश्चन। अच्छा, कारक से था। कारक से था। द्वंद्व, संधि से तो समास नहीं- वगैरह से कोई संधि पूछा गया? समास से था तो कारक और से था। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया? हिंदी वर्णमाला से नहीं हिंदी था। वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछा गया इससे। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैं सिंप्लीफिकेशन का था उसके अंदर, और बस ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही थे। जैसे नंबर सिस्टम से किस प्रकार क्वेश्चन? विभाजकता के आधार पर? हाँ, या 10 से आया था भाज्य, क्वेश्चन। अभाज्य 10 से संख्याओं पर? 10 से कौन सी संख्या भिन्न विभाज्य, fraction से क्वेश्चन भिन्न पूछे से जा भी बने थे और क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एलसीएम से तो नहीं था शायद कोई भी। मतलब रेखागणित से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रेखागणित से भी इसमें नहीं आया। अच्छा, रेखागणित से भी क्वेश्चन नहीं हाँ, पूछा जा रहा? उसमें बस एक पूछा था शंकु कैसा होता, कैसे अच्छा, आकृति है, हाँ, बस शंकु की आकृति पूछी शंकु की गई। और आकृति त्रिभुज पूछी वगैरह से क्वेश्चन बना? उनसे क्वेश्चन नहीं बने, चतुर्भुज से इनसे आप एक नहीं, मिनट इनसे नहीं बने। हाँ, और बता दीजिए आपके अच्छे से कोई। बस यही था। यही था। अब आपके जो आप सेंटर के टॉपर हो, आपके लैब में आपसे हाईएस्ट किसी का नंबर है क्या आज के? थे शायद 102 भी थे। 102 भी थे, मतलब 101 मतलब 102 भी थे। बिल्कुल सही है। तो आपने कितने मंथ की तैयारी करी है? मैंने इसकी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मैंने तो मेन रीड की थी, उसके अच्छा, आधार रीड पे की। दिया। इस आपने बीएड से हूँ ना, सीटेट वगैरह दी? सीटेट वगैरह नहीं नहीं दी, दी, रीड सेकेंड कर रखा आपने। ठीक है। अब बताइए, आप बच्चों को किस प्रकार का उपदेश दोगे कि उस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए आपको आगामी जो बच्चे स्टूडेंट हैं? तैयारी तो जो आपने की पहले की भाई ज़्यादा काम आएगी, एंड में ज़्यादा वो करने से कुछ फायदा नहीं है। बाकी ठीक है, पेपर का लेवल सिंपल ही, ज़्यादा टफ नहीं है। ज़्यादा टफ नहीं। आपने प्रैक्टिस पेपर लगाए? प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा नहीं लगाए, इसके 1-2 लगाए थे मैंने तो। अच्छा, 1-2 लगाए थे। प्रैक्टिस पेपर में आपके कितने नंबर आते थे? प्रैक्टिस पेपर में ये 100 के अबव आ जाते थे। 100 के अबव आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब प्रैक्टिस पेपर से 1-2 नंबर हाँ, ऊपर नीचे 1-2 ऊपर नंबर नीचे ऊपर होते नीचे जा हो रहे जाते हैं। हैं। और आपका 2.5 घंटे में समय कम तो नहीं पड़ा? बिल्कुल समय तो कम नहीं पड़ा, कम क्योंकि बिल्कुल पेपर का नहीं लेवल पड़ा। बिल्कुल मतलब सिंपल पेपर आपका आपने कितने समय पहले कर दिया था पेपर? था। मैंने 20 मिनट पहले कर दिया था 20 पेपर। मिनट पहले आपने पूरा पेपर सोल्व कर दिया था? बिल्कुल। और आपने पहले पोर्शन कौन सा अटेम्प्ट किया? जैसे जैसे आए थे वैसे अटेम्प्ट किया मैंने। तो पहले हिंदी किया, उसके बाद ईवीएस आई थी, उसके बाद मैसेज टाइप से किया जैसे अच्छा, आता step था। by step क्योंकि पेपर वो कोई simple क्वेश्चन था। में आप उलझे तो नहीं है कि मेरे को समय लग गया उसमें? हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, अच्छा, तो जैसे उसको फिर मार्क कर देते हैं हम, बाद चाइल्ड में देख डेवलपमेंट लेते एंड हैं। पेडागोजी में उलझे तो नहीं, जैसे कि हाँ, ए लगाएं या बी लगाएं? हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा उलझ अच्छा, जाता है। बाकी उसमें मार्क कर देता अच्छा, था। मार्क कर देता। तो उसमें किस प्रकार से आपने अपने को एनालाइज किया? आपने कितना मेंटली प्रोसेस बढ़ाया कि यार ए लगाएं, बी लगाएं? हाँ, इतना- या कंफ्यूजन था तो उसमें क्या किया आपने? तुक्का लगाया या तुक्का तो नहीं, जो थोड़ा बेस्ट लगता है, guess जो करके बेस्ट लगाया, लगता है थोड़ा वो समय लगा दिया देते हैं। अपने आप को हाँ, माइंड समय उसको पहले मार्क कर देता है, मैंने उसको बाद में समय दिया। अच्छा, बाद में ना थोड़ा रिकॉल हो जाता है बाद Recall में। हो जाता है बाद में। आपको जो समझ में आता है आप रिकॉल करके मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, फिर बाद में आपको याद आ बाद में आप जाएगा। last ये में कुछ देख चीज़ें लो। होती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही से। Thank you, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल है ना, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए आराम से। सर, पेपर था आपका और नहीं था? थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं। और 1-2 वगैरह बहनें वगैरह भी है। मैम, पेपर था आपका? पेपर था अभी? कितना स्कोर किया आपने? 75 कौन सी कैटेगरी आपकी? थर्ड कैटेगरी क्या है आपकी? सेकेंड। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी सर? ओबीसी, जनरल, एसटी? जनरल सर। जनरल से हो ना। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? नो सर। नहीं बता। मैथमेटिक्स से? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत। एक बार और आ जाओ, ये थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैम आपने कितना स्कोर किया आपने? हाँ, कितना? 89 को। आप बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, वो चाइल्ड डेवलपमेंट से तो इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अच्छा, हाँ, और बट ईवीएस में मेरा ईवीएस में मैं ज़्यादा इसको वो थोड़ा टफ लग रहा था, अच्छा, क्योंकि EVS ईवीएस ज़्यादा मेरा पढ़ा हुआ नहीं था इसलिए। मैथमेटिक्स कैसे पूछेगी? मैथमेटिक्स तो मुझे इजी लगी क्योंकि ना मेन सब्जेक्ट मैथ से, तो इसलिए वो सारे क्वेश्चन सही। आप मैथमेटिक्स में बता दीजिए। हाँ। सब चैप्टर वाइज बता दीजिए आप। हाँ, उसमें एक तो स्क्वायर रूट पूछे थे, और वो ये डिवाइड वाला एक क्वेश्चन पूछा था, और कॉमन फैक्टर पूछा था उसमें, और एक अनुपात वाला एक क्वेश्चन पूछा था, वो रेशो वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो पूछा था। उसमें मुझे ऑप्शन भी गलत लग रहा था मेरा, पर मैंने किया उसको सॉल्व। और रेखागणित से पूछा गया? हाँ, ज्योमेट्री स्टार्टिंग वाली पूछी थी। अच्छा, ज्योमेट्री, normal हाँ, वाली भी। उसमें वो शेप किस टाइप से बनते हैं उसके लिए बच्चे को कौन कैसे वगैरह सिखाया shape जाता है, वगैरह, उस टाइप में पूछे और थे। कोई मैथ्स में आपको याद आ रहा हो कि अच्छे से परसेंटेज वगैरह इससे कुछ? नहीं, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं एलसीएम था। एचसीएफ फ्रैक्शन वगैरह से वो कॉमन फैक्टर था, HCF नहीं था, LCM नहीं था, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से पूछे गए। हाँ, कॉमन फैक्टर वो HCF ही हुआ ना। हाँ, कॉमन फैक्टर था और पूछा। बता दीजिए आप किस प्रकार क्वेश्चन? और स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्यूब रूट का था। इंग्लिश में किस प्रकार पूछे गए? इंग्लिश में ग्रामेटिकल वो पैसेज थे, पैसेज से 2-3 क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चन ग्रामेटिकल थे। अच्छा, grammatical। उसमें एडजेक्टिव पूछा था, और
वो कंजक्शन था, कंजक्शन और बिल्कुल सही एनालाइज एग्जेक्टिव। करो आप। हाँ, तो दोनों पैसेजेस में ऐसे ही पूछे थे। और किस और दो हिंदी वाले पैसेज में भी वो एक टाइटल पूछा था, हाँ और 2-3 वो अलंकार, और अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और एक छंद का क्वेश्चन आया छंद था। वगैरह भी क्वेश्चन हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें दोनों हिंदी में में किस प्रकार हिंदी आपने आपके कितने 89 है कौन सी कैटेगरी से? जनरल में हो। जनरल में हो ना? बिल्कुल। तो आप बता सकते हो बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, आने वाले बच्चे हैं एमपी जो वर्ग 3 के? हाँ, उनको तो मतलब मेरा क्या ईवीएस है ज़्यादा कमज़ोर, तो मैं तो यही बोलूँगी ईवीएस में अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल इतना टफ नहीं था। ठीक है, हाँ, थैंक यू मैम। बाकी अच्छे सर, मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी तो उस वजह ठीक से। है, थैंक यू। अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 97। थोड़ा उतर के लाइव रिव्यू दे सकते हो आप? थोड़ा पीछे ले लो आप। हैं? वो सर बैठे हैं, आइए शाले सर। कितने? 101। 101। वेरी गुड सर, आइए मैम, थोड़ा सा आगे ले लो। हाँ, 101 वाले हैं भैया भी 101 हैं। हाँ 106 अभी। थोड़ा उतर जाइए बाइक का आराम। हाँ थोड़ा पीछे चलेगा, अर्जुन पीछे चलेगा। हाँ आ जाओ सर। क्या नाम शुभ नाम आपका? मैं दिनेश लोहार। दिनेश लोहार जी। कहाँ से आए हो आप? समझ से। राजस्थान से? जी, बिल्कुल। भैया फिर से आज राजस्थान से क्लियरिटी दिख रही? क्लियर दिख रहा ना? हाँ राजस्थान से हो। जी बिल्कुल सर। और हाँ ठीक, बता सके राजस्थान से ना? क्या नाम जी, सुना आपका? दिनेश लोहार। दिनेश लोहार। कितने नंबर है आपके? मेरे 107 नंबर। 107 नंबर है। 107। 107 आज के हाईएस्ट भैया यही है, 107 वाले भैया। और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान आए दिन से मैं देख रहा हूँ, बस एक दिन नीमच के ही टॉप थे, और उसके अलावा राजस्थान से आज टॉप हैं। लगातार जितने भी दिन का लाइव रिव्यू एनालिसिस चल रहा है अपना फुल पेपर का, तो राजस्थान का अब इनसे पूरा भी था मेरी हाँ क्लास में। 105 था ना? तो अब इनसे पूरा जानकारी लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडीज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे को बता दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार को पूछे गए? इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। इसमें जीन पियाजे के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, और एक वाइगोत्स्की का भी था एक क्वेश्चन। और हिंदी में जो शिक्षा शास्त्र है उसके क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, और हिंदी में एक पैराग्राफ था, और उसके बाद में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो कुल मिलाकर के पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसकी तैयारी करी है इन्होंने बिल्कुल, अच्छे से है ना? जिनके ये समझ लीजिए आप, अगर 110 से 100 अबव अगर नंबर आ रहे हैं तो उनके चांसेस बन रहे हैं इसमें। 110 115 आ रहे हैं जिसके, उनके चांसेस बनेंगे। आपने रीड दिया था राजस्थान रीड? बिल्कुल दिया था। कितनी बार दिया आपने? एक ही बार दिया। एक ही बार दिया। उसमें कितने नंबर आए आपके? उसमें मेरे 117 नंबर थे। 117 नंबर। मेरा गेस कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा है कि जिसके 130 या 115 के बीच में आ रहा है, वो यहाँ के 101 से 100 से 110 के नहीं, बीच में लेवल जो है ना रीट का और इस एमपी टेट का, मुझे लेवल जो कहीं ना कहीं ये एमपी टेट वाला रीट जो लेवल था वो थोड़ा हाई लगा मुझे। उसके बदले हाँ, जो लेवल फर्स्ट था अपना यहाँ रीट वाला, उसका जो लेवल था वो काफ़ी इजी था। इजी था इतना। हाँ, जो लेवल था वो यहाँ का था, वो वहाँ का नहीं था, मतलब रीट का नहीं था। आपका मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की रीट अच्छी लेवल ज़्यादा था कि एमपी टेट का? देखो एग्ज़ाम के मामले में अगर हम देखें तो रीट ये राजस्थान की जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी कहीं ना कहीं मतलब बहुत हार्ड लेवल के पेपर टफ होता है बच्चों को, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों हुआ था, सेकंड तो नहीं दिया था मैंने, लेवल फर्स्ट ही दिया था। उसमें जो है 117 नंबर आ रहे हैं, मतलब पेपर जो था वो काफ़ी इजी था। बिल्कुल इजी था। मैथ्स तो यूँ समझ लो आप अगर किसी 8th क्लास के बच्चे को भी कराओगे तो भी कर लेगा वो। हाँ, तो अभी एमपी टेट का टफ मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यूँ है कि पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेवल के थे। बिल्कुल। राजस्थान वाले सर बोल रहे हैं कि एमपी राजस्थान रीड्स के बजाय एमपी टेट के एग्ज़ाम के पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। मतलब लेवल कहीं ना कहीं एमपी टेट वाले जो एमपी पीबी ने लेवल अपना बढ़ा चुके हैं, ये भी यूपीएससी को फॉलो करने लगे। राजस्थान यूपीएससी को कब से फॉलो कर रही हैं, पर कोविड को देखते हुए उन्होंने भी सिंपल किया होगा, मेरे का अंदाज़ा यही है। और आप बता सकते हो हिंदी में किस प्रकार लैंग्वेज में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? शिक्षा शास्त्र में देखो, लैंग्वेज में तो देखो एक तो एक पैराग्राफ था, और ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे, और बस यही था। शिक्षा शास्त्र भी अच्छा था। अच्छा, कोई समाज वगैरह कुछ पूछा गया? नहीं, ऐसा कुछ। एक पोएम थी, पोएम। एक पोएम पद्यांश था और एक गद्यांश था। दोनों में 8-8 9 क्वेश्चन दोनों के थे। अच्छा। बाकी 10 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र थे। अच्छा, 10 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल।
और बता दीजिए और किस प्रकार क्वेश्चन। बस यही था, इंग्लिश में भी यही था, एक पोएम थी और एक पैसेज था, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे। पैसेज में कोई ये वर्ल्ड वॉर का है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कुछ वो दी थी, कोई घटना थी, उससे रिलेटेड पैसेज था जी। जी। और इंग्लिश में बस इंग्लिश की बता रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश में। हाँ। और आपको पर्यावरण में क्वेश्चन मंगलयान से संबंधित था। पर्यावरण, मंगलयान का एक क्वेश्चन था, और उसके बाद में अंतरिक्ष विज्ञान से कुछ एक आध क्वेश्चन थे। अंतरिक्ष विज्ञान से हाँ, जी। तो आप बता सकते हो बच्चे किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं आगामी एक्सपीरियंट MP-TET वाले वर्ग 3 संविदा वर्ग 3 वाले बच्चे? अब तो तैयारी में तो देखिए कुल मिलाकर के अगर सब्जेक्टिव अगर आपका सही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब सब विषय आपके सही है, आपको कंप्लीट आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेडागोजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर के बच्चे जो है इसी में मात खाते हैं, और पेडागोजी जो है वो आपको कंप्लीट हर विषय में आपको कंप्लीट करनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने 2.5 घंटे में से आपके समय तो कम नहीं पड़ा? बिल्कुल समय की। आपने किस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सबसे पहले पेपर जो था उसी स्टेप बाय स्टेप चला। सबसे पहले हिंदी थी, हिंदी के बाद में मैथ्स थी, मैथ्स के बाद में ये था अपना बाल विकास, फिर इन्वायरमेंटल, और लास्ट में जो था ये वो इंग्लिश था। मतलब फर्स्ट में आपका क्या था? हिंदी था। फिर सेकंड में क्या था? हिंदी में सेकंड में था अपना बाल विकास। और फिर उसके बाद EVS, फिर और फिर ये था इंग्लिश था। हाँ। और उस लास्ट में EVS था। अच्छा, लास्ट में। बिल्कुल अच्छे से। और आप कितने समय से तैयारी कर रहे हो? मैं पिछले 3-4 सालों से कर रहा हूँ। रीड कर रहे थे 3 सालों से, उसके बाद में ये MP वाला अभी निकला था जो उसमें। बिल्कुल सर, आपने अच्छे से एनालिसिस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। और मैम पेपर, सर डियर सर पेपर था आपका? पेपर था अभी मैम? पेपर था आपका सर? पेपर था इनका मैम? कितना स्कोर किया मैम ने? कितना स्कोर किया? स्कोर कितना किया? कितना? 65। सर पेपर था आपका? सर पेपर था आपका? भैया पेपर था आपका? आपका पेपर नहीं था? चश्मा वाला भैया, पेपर था ना आपका? इधर आओ ना, तो आओ, बिल्कुल आओ। मैम पेपर था आपका? अब है ना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना आप पेपर। क्या नाम है सर आपका? हाँ? इमरान हुसैन। इमरान हुसैन। कितने नंबर है आपके? 77। सर 1 मिनट इधर आ जी, साथ में भी खड़ा हो जाइए आराम से। हाँ, इनको कॉन्फिडेंस लेवल आएगा बोलने में थोड़ा। बता सकते हो चाइल्ड में पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? वो सब तरह के क्वेश्चन थे, अब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे सर आपको। हाँ। नहीं होता है, पर आपको एकदम स्किल डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। जी। हाँ। और मैथमेटिक्स से आपका बैकग्राउंड क्या, कौन सब्जेक्ट में अच्छे कमांड है आपके? हमारी सर एक तो इसमें हिंदी में, और साइकोलॉजी में, और एक पर्यावरण है। मैथ्स में थोड़ा कम था, जिसने भी थोड़ा हार्ड गया से पढ़ी है ना, तो उसका आराम से हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव जो थे सारे वो इजी थे, इतना कोई अपन नहीं कह सकते कि वो हार्ड लेवल था उनका। मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, पेडागोजी के क्वेश्चन जो है अगर किसी के सही ढंग से हैं तो वो आराम से क्लियर कर लेगा। और आप बताओ। जी हाँ, सही बोल रहे हैं भैया। पेडालॉजी से संबंधित, जो साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से संबंधित है, जो हमारे जो विचारक हुए हैं, इन्होंने बताया है कि बच्चों को कैसे उनकी साइकोलॉजी पे काम किया है। जीन पियाजे और जितने भी दार्शनिक हैं, जो उनके अनुसार क्वेश्चन थे, सभी टॉपिक पर थे क्वेश्चन, तो मगर ये है कि इधर आ जाओ, थोड़ा टफ भी था, इधर आ जाओ, और इतना टफ तो नहीं था, पर हाँ ठीक है। थैंक यू भैया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और थोड़ा सा आगे इधर आ जाओ, आगे देख लेते हैं। सर पेपर था ना आपका? नहीं था? अबे है पेपर, अबे है, तो आ जाओ, इधर आ जाओ। क्लियर दिख रहा है? तो देखा जाए तो आज के भैया भी जो राजस्थान के थे उन्होंने ही टॉप किया है, और 107 नंबर आज के हाईएस्ट रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान रीट के एक भैया से मैंने एनालाइज किया है कि राजस्थान रीट से ज़्यादा टफ बढ़ रहे हैं MP-TET के। MP-TET के बहुत सारे MP-TET में जो बन रहा है, जैसे कि मैथ्स और पेडागोजी वगैरह टफ क्वेश्चन बन रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेवल बढ़ा दिया है MP-TET ने भी, MPPEB ने। और MP-TET के बहुत सारा टफ क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखते भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश जो आज का बजट रिलीज़ हुआ है उसमें बताया गया है 6000 कांस्टेबल और
13,000 शिक्षक भर्ती वापस आने वाली है और नया बजट जो है 279,237 लाख करोड़ में नया बजट जगदीश जी देवड़ा जी ने शो किया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड से कम शेयर करना ज़रूर और आई बेल बटन ज़रूर दबाना। और आप जितने भी बच्चे देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप आई बेल बटन दबाओगे तो आपके सामने नया वीडियो पेश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर दो। और ये बच्चे अभी आगामी जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इनका ये सब देखे आ रहे हैं। मैम पेपर था क्या आपका? नहीं था? नहीं था। और चलो आ जाओ। और ये सब आगामी हैं बच्चे जो एग्ज़ाम देने जब भी जा रहे हैं, सब दिखा दो। इन सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देंगे पेपर। बिल्कुल ये एस्पिरेंट बैठे हुए हैं और बच्चे एंट्री हो रही है उस साइड में जो सेकंड। ठीक है।